मंजू त्यागी आज लेकर आई हूँ एक वीडियो उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे 10 साल से कम एज ग्रुप के हैं। इस एज ग्रुप में यह समस्या आम है कि बच्चा हर समय टीवी और मोबाइल में ही व्यस्त रहना चाहता है। कैसे आप उसकी इस आदत को ठीक रखें, इसके बारे में आपको मैं कुछ गाइडलाइंस दूंगी। बच्चा जब से पैदा होता है और 5 साल का होता है तब तक का टाइम बड़ा क्रूशियल होता है। बच्चे का 90% मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट 5 ईयर्स की एज तक हो जाता है। तो आपको बहुत अटेंटिव शुरू से ही रहने की ज़रूरत है। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चा जब तक 12 मंथ्स का हो तब तक उसे 1 मिनट भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का स्क्रीन नहीं दिखाई देना चाहिए। 0 स्क्रीन टाइम हमें उसका रखना चाहिए। मैंने देखा है कुछ मदर्स अपने बच्चे को जब वो रो रहा होता है तो टीवी चला देती हैं और वो चुप हो जाता है, हाथ पैर फेंक के खेलने लगता है। यानी हमने उसे डिजिटल डाइट बचपन से ही परसनी शुरू कर दी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो आप उसे थोड़ा धीरे धीरे थोड़ी सी देर का स्क्रीन टाइम एंटरटेन करने के लिए दे सकती हैं। लेकिन ये हमें बच्चे को क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, इसके लिए हमें बड़ा शुरू से ही अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहती कि सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चे के ऊपर निगेटिव इफेक्ट ही डालते हैं, बच्चे के लिए नुकसानदायक हैं। देखिए, डिजिटल टाइम है, बच्चा सब कुछ देखेगा, उसके अंदर तभी अवेयरनेस आएगी। सभी बच्चों के पास आजकल एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, LEDs हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, आईपैड्स हैं, वीडियो गेम्स हैं। तो नेचुरली वो एक्सप्लोर करना चाहेगा हाउ टू यूज़ दैम, व्हाट इज़ देयर इन दैम। तो बच्चे की क्यूरियोसिटी किल नहीं करिए, उसे देखने दीजिए, उसे जानने दीजिए। लेकिन क्या उसे दिखाएं और क्या ना दिखाएं, इस पर हमें एक नज़र रखनी होगी। बच्चे को कार्टून्स देखने का बड़ा शौक होता है। कार्टून्स से बच्चे को बहुत कुछ पॉजिटिव और बहुत कुछ निगेटिव मिलता है। ऐसा नहीं कि सब कार्टून्स बच्चे को मिसगाइड ही करते हैं। कार्टून्स से बच्चे की अवेयरनेस बढ़ती है, उसकी वोकेबलरी बढ़ती है, उसकी मॉरल टीचिंग होती है, एंड ऑन द टॉप ऑफ दिस ही फील्स गुड। उसे कार्टून्स देखकर अच्छा लगता है, ही एंजॉयज ऑल दिस। लेकिन अब पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो कौन से कार्टून्स दिखाएं और कौन से कार्टून्स ना दिखाएं। यू विल हैव टू सिट विद दैम। आप उनके साथ बैठिए, देखिए व्हाट इज़ द कंटेंट ऑफ द कार्टून्स। यदि आपको लग रहा है कि कुछ मिसलीडिंग डायलॉग्स आ रहे हैं, कुछ मिसलीडिंग एनिमेशंस आ रहे हैं, तो आप बच्चों को बातों ही बातों में, खेल खेल में उसे क्लियर करिए कि ये दिस इज़ नॉट ट्रू, इमेजिनरी है, इसने सिर्फ ये पिक्चर बनाने के लिए किया है, ये शो बनाने के लिए किया है, दिस इज़ नॉट लाइक दिस। आप बच्चे को वहीं उस चीज़ को उसके दिमाग में सेट मत होने दीजिए। आपको पूरा समय बच्चे को देना होगा। तो बच्चे को राइट कार्टून का सिलेक्शन पेरेंट्स को ही करना होगा। जो PG कार्टून्स हैं, पेरेंटल गाइड कार्टून्स, वो भी बच्चे को अकेले बैठकर न देखने दें, क्योंकि वो बच्चे के लिए ठीक नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी इस प्रकार बहुत अधिक बढ़ जाती है कि उन्हें कौन सा TV शो दिखाना है, कौन सा कार्टून दिखाना है और कौन सा नहीं दिखाना है। दिस इज़ एक्सक्लूसिवली द पेरेंट्स ड्यू। अब जब बच्चे को स्क्रीन टाइम दिया जाने लगा है तो धीरे धीरे अपना स्क्रीन टाइम बढ़ाने लगता है और उसकी इच्छाएं भी बढ़ने लगती हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन देखना चाहता है, डिजिटल स्क्रीन्स पर होना चाहता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स उसके ऊपर निगेटिव आने लगते हैं। बच्चे की आईसाइट पर इफ़ेक्ट आने लगता है, बच्चे की इंटेलिजेंस सफ़र करने लगती है, बच्चे के अंदर इनसेंसिटिविटी भी आने लगती है, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे सीन्स आते हैं कुछ, उन्हें देख देख के बच्चा उनके लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाता है। और कभी कभी तो बच्चे बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। वो देखते हैं कार्टून्स को एग्रेसिव होते हुए, तो दे ट्राई टू कॉपी दोज कार्टून्स। तो बच्चों के साथ बैठकर देखेंगे तो उन्हें इस तरह के इफेक्ट से बचाया जा सकेगा। और असली समस्या फिर वही है कि उनका स्क्रीन टाइम किस तरह से कम किया जाए, क्योंकि बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं देना है। तो स्क्रीन टाइम कम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बच्चों को थोड़ा सा बोर होने देना है। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं, 4, 5, 6 साल के हो जाते हैं, तो उनका यही डायलॉग होता है कि मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूं, मैं बोर हो रही हूं। तो उन्हें बोर होने दीजिए। उनके बोर होने पर आप रेस्पॉन्ड तो करिए, पर पैनिक मत होइए। आप उनसे ही अल्टरनेटिव पूछिए कि चलिए बताइए क्या करना है। टीवी तो हम नहीं देखेंगे, मोबाइल भी हम नहीं देखेंगे, हम आईपैड भी नहीं हाथ में लेंगे, बताइए क्या करना है। उसकी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आप अल्टरनेटिव्स का ऑप्शंस उसके आगे रखिए कि क्या किया जा सकता है। कि चलो कुछ क्ले वर्क करते हैं, कुछ ड्राइंग करते हैं,
चलो गार्डनिंग करते हैं। इस तरह के ऑप्शंस बच्चे के आगे आप रखें, उसकी हॉबी के अकॉर्डिंग जो भी वो करना चाहे। साइकिलिंग करें, आप उसके साथ खेलें, आप उसके साथ जंपिंग करें, तो बच्चे का अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगा उन स्क्रीन से और वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें बच्चे को थोड़ा सा बोर होने का टाइम देना है, ताकि वो ये एक्सप्लोर कर सके कि अब आखिर मुझे करना क्या है, और फिर पेरेंट्स के सजेशन से वो उन ऑप्शंस में से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली सही ऑप्शन चूज़ कर सके। उसके बाद में टाइम फैक्टर आता है। आपको अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आपको उसे टाइम देना पड़ेगा। आप चाहें कि बच्चा अपनी एक्टिविटीज़ में लगा रहे, खेले, टॉय से खेले, साइकिलिंग करे, आपको डिस्टर्ब ना करे और आप टीवी देखते रहें या आप अपने पर्सनल वर्क करते रहें, सो दिस इज़ जस्ट इम्पॉसिबल। इतने छोटे बच्चे को हर समय पेरेंट्स की कंपनी की ज़रूरत होती है, तो आपको उसे टाइम देना होगा। आई हैव ऑलरेडी मैंशन्ड दैट पेरेंटिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चे को आपको सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे तब तक आप उसका स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते। जब भी आपको उसे स्क्रीन से दूर करना होगा तो आपको उसके साथ खेलना होगा, आपको उसके साथ बातें करनी होंगी, आप उसको उसकी क्रिएटिविटी में उसके साथ में इन्वॉल्व होना होगा। और स्क्रीन टाइम कम करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप जो है वो उसको आपको सपोर्ट करना है, कि आप उसे इस बात के लिए इंस्पायर करिए कि देखिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर आइज़, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ज़्यादा आप स्क्रीन देखोगे तो आपके आइज़ पर इफेक्ट आएगा, आपके इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, आप और बच्चों से कम इंटेलिजेंट हो जाओगे, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ सफ़र होंगी। बच्चे को यू जस्ट मेक हिम रियलाइज, सपोर्ट करिए कि यदि ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका रहा तो आपके ऊपर ये इसके नुकसान हो जाएंगे। बच्चा भी धीरे धीरे आप उसे प्रॉपर्ली रियलाइज़ कराएंगी तो उन्हें रियलाइज़ करेगा और सीखेगा। इस तरह से आप उसे सपोर्ट करिए। कभी कभी ई फास्टिंग के लिए आप इंस्पायर करिए। आप खुद भी कहिए कि चलिए आज ई फास्टिंग है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गजेट ऑपरेट नहीं करेगा, कोई मोबाइल नहीं देखेगा, कोई टीवी नहीं देखेगा, एंड वी विल जस्ट सिट एंड एंजॉय, वी विल गॉसिप एंड व्हाटएवर वी विल डू, लेकिन हमें आज कोई भी स्क्रीन नहीं देखना है। तो इस तरह से बच्चे को इंस्पायर करेंगे तो नेचुरली वो धीरे धीरे उसका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा और जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो फॉर द पेरेंट्स who wish to minimize the screen time of their children, they should follow these tips so that they can save the mental, physical and social development of their children. Thank you so much.